थोड़ा सा बात करते हैं आदरणीय भाई साहब ज्ञान के बारे में आगे बताते हुए आगे क्या हो गया कराया कि हम लोग एबीवीपी से आए यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। साथियों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और आज हम आप लोगों के बीच आए हैं तो इसका सबसे पहला और सबसे अंतिम उद्देश्य जो है वह है हमारा सदस्यता कार्यक्रम। सदस्यता कार्यक्रम क्या है? हम लोग प्रत्येक वर्ष विद्यालयों में जाते हैं, महाविद्यालयों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं और अपना सदस्यता अभियान चलाते हैं। सदस्यता में क्या है? हमारी ये किताब है, अभी थोड़ी देर में रोहन भैया आपको दिखाएगा, जो भी आपके साथ मॉनिटर होंगे उनमें किताब देंगे और 5 रुपये का शुल्क इस किताब के रजिस्ट्रेशन के लिए लगता है। आप सभी लोग जो भी इसके इच्छुक होंगे इसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। लेकिन सबसे पहली जो बात हमारी आती है वो ये है कि आखिर क्यों जुड़े। किसी भी संगठन से जुड़ना है, किसी भी संगठन की सदस्यता करवानी है तो क्यों करवानी है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही क्यों जुड़ना है? हमारे भारत में 800 से ज़्यादा संगठन चलते हैं, उन संगठनों से क्यों नहीं जुड़ना है? हमारे ही संगठन से क्यों जुड़ना है? तो मैं आप लोगों को सबसे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छोटा सा इतिहास बता दूँ। साथियों, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी चीज़ें जो पहले हमारे देश की संस्कृति जिसको जो मिट गई थी, बहुत सारी चीज़ें तो देश से ख़त्म कर दी गई थी। गुलामी के बाद बहुत सारी चीज़ें जो बदल गई थी उसको दोबारा से स्थापित करने के लिए, हमारे देश का पुनरुत्थान दोबारा करने के लिए देश के कुछ विद्यार्थियों द्वारा महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में अपनी गतिविधियां प्रारंभ की गई और उसको एक खुला रूप जब दिया गया तो उसका नाम कहलाया अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भारत के उत्थान के लिए अनेकों काम किए हैं, एक नहीं, दो नहीं, अनेकों, इतने सारे काम किए अगर मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर बैठूँ तो करीब 1 दिन लग जाए। सबसे पहला जो काम हमने किया, आप लोगों को पता है कि आपकी मताधिकार की आयु अभी कितनी है? वोटिंग की 18 वर्ष। तो सबसे पहले आपकी मताधिकार की जो आयु हुआ करती थी वो हुआ करती थी 21 साल। सबसे पहले उसमें किसी ने बात करी कि वह 21 वर्ष से 18 वर्ष होनी चाहिए, तो वह संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था। आप लोगों का एक विषय चलता होगा राजनीतिक विज्ञान। आप लोगों ने सुना होगा इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगा दिया गया था, सुना है? आपातकाल में बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, लोग सभा नहीं कर सकते थे। हमारे देश में इतने ज़्यादा संगठन चलते हैं, किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। सबसे पहले उसके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई तो वह संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद था। और केवल आवाज़ नहीं उठाई, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मजबूरन विवश होकर आपातकाल हटाना पड़ा था। यह थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ। जब हमारा उत्तराखंड राज्य नहीं बना था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे राज्य में साइकिल से घूम घूम कर एक आंदोलन चलाया गया कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी ये हमारे राज्य के कारण हमारे राज्य में ही रहनी चाहिए। और उसके बाद 9 नवंबर 2000 को हमारे उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। साथियों, 1990 का वर्ष हमारे लिए अभूतपूर्व है और बहुत ही स्मरणीय है। आप लोगों ने नारा हम लोगों का सुना होगा, डायनामाइट डायनामाइट एबीवीपी डायनामाइट। सुना है आप लोगों ने? किसी ने आप लोगों ने ये देखा है कि एबीवीपी चुनाव लड़ती है, उसके साथ बहुत सारे नारे लगाती है, तो इसमें एक नारा चलता है डायनामाइट डायनामाइट एबीवीपी डायनामाइट। तो हम क्या हैं? क्या हम कोई बम हैं? क्या कोई पटाखा है हम जो हम की डायनामाइट का नारा लगाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कश्मीर में अलगाववादियों द्वारा, हुर्रियत के लोगों द्वारा एक बात कही गई कि 15 अगस्त को हम कश्मीर में लाल चौक पे तिरंगा झंडा नहीं फहराने देंगे। इतने ज़्यादा संगठन हमारे देश में हैं, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। सबसे पहले इसका किसी ने विरोध किया तो हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने, और उन्होंने उन अलगाववादियों से एक बात कही कि हम लोग उसी दिन कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। और दिल्ली से हमने पद यात्रा शुरू करी और कश्मीर के लाल चौक पर 3 बजे हमने तिरंगा झंडा फहराया। और उस झंडे को फहराने के बाद वह झंडा हमने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी को भेंट किया। और उसके बाद भारत के सबसे ज़्यादा बिकने वाले अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया में अगले दिन एक खबर छपी, डायनामाइट डायनामाइट एबीवीपी डायनामाइट। हम लोग यूं ही नहीं बन गए, हमारा एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। संघर्ष की अग्नि में तब कर हम लोगों ने अपना संगठन खड़ा किया है और इसका
परिणाम यह है कि आज हम भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन हैं। इतनी सारी छात्राएं बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों ने मुझे लगता है सुना होगा, नहीं सुना होगा, एक कार्यक्रम हमारा चलता है मिशन साहसी। मिशन साहसी के अंतर्गत क्या होता है कि हम लोग छात्रा बहनों को नियुद्ध कला सिखाते हैं। नियुद्ध यानी कि जूडो कराटे। प्रत्येक वर्ष हम लोगों का ये कार्यक्रम विद्यालयों में चलता है, कॉलेजेस में चलता है। इस बार भी जब हमारा कार्यक्रम चलेगा तो हम लोग आप लोगों को उसमें बुलाएंगे, इन्वाइट करेंगे और आपसे आशा करते हैं कि आप लोग उसमें रहें। साथियों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से क्यों जुड़ना है, ये तो हमारा इतिहास है। उसके बाद जब आप अभी 9th से 12th के साथ बच्चे पर बैठे हुए हैं, जब आप लोगों का 12th कंप्लीट होगा आप लोग कॉलेज में आएंगे। सबसे पहले कॉलेज में आप लोगों की मदद के लिए कोई संगठन आएगा तो आप लोग देखेंगे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आएगा। सबसे पहले आप लोगों के पास कोई संगठन पहुंचेगा तो वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता आपके पास आएगा, जो आपसे कहेगा कि आपको कैंपस में किसी तरह की मदद की जरूरत हो, किसी तरह की मदद की आवश्यकता हो तो आप हमसे जुड़िए। साथियों, छात्र राजनीति, हम लोग छात्र राजनीति करते हैं। छात्र राजनीति क्या है? आप लोग जब विश्वविद्यालय में आएंगे तो आप लोगों का अभी आप लोगों का एक सीमित नजरिया है, अभी आप लोगों के पास एक सीमित कोर्स है, लेकिन जब आप विश्वविद्यालय में आएंगे तो आप विश्व के परिदृश्य के प्रति आपका सोचने का जो नजरिया होगा वह छात्र राजनीति के अंतर्गत आएगा। आप लोगों की जो सोच है वह एक नदी है, और यहाँ आप लोग इतने सारे जब आपकी सोच बढ़ेंगी वह सारी नदियाँ जब एक समुद्र में जाकर मिलेंगी तो उस समुद्र में जब मंथन होगा तो जिस रस्सी से वह खींचने का काम करेगा वह है छात्र राजनीति। सबसे पहले कोई आप लोगों की मदद के लिए आएगा तो वह अखिल भारतीय संगठन आएगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मतलब क्या है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि पूरे भारत के विद्यार्थियों का संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। मुझे लगता है कि आप लोगों का इतना समय भी नहीं होगा और हम लोगों के पास भी इतना अधिक समय नहीं है कि बहुत सारे काम हमने बहुत सारे विद्यालयों में भी और जाना है। मुझे लगता है कि आप लोगों को हमारी बातें समझ आई होंगी, और इस जो आगे हमारी सदस्यता की बात है वह हमारे आदरणीय संगठन मंत्री जी आपके सामने रखेंगे। और आप लोगों ने हमारी बात को सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ।